नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सीओ फानो टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके सामने बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, आप सभी जानते हैं आईटीआई लेवल का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और नेक्स्ट जो बारी है अभी डिग्री एवं डिप्लोमा वालों के लिए ऑब्जेक्शन राइज करने का ऑप्शन देने की बारी आ चुकी है और आपको स्क्रूटनी करके रिजल्ट जो है वेबसाइट पर दिखाने की बारी आ चुकी है। परंतु साथियों, यहाँ पे 18 तारीख के डेट में 18 तारीख जुलाई को ही आईटीआई लेवल का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो चुका है और लगभग 3 से 4 दिन बीत चुका है। अभी तक किसी प्रकार का अपडेट नहीं आया हुआ है। तो साथियों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए उस लेवल में स्क्रूटनी रिजल्ट जारी करने के लिए इतना देरी क्यों हो रही है? तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि डिग्री डिप्लोमा लेवल का जो है आपका ऑब्जेक्शन करने के लिए स्क्रूटनी रिजल्ट कब देखने को मिल जाएगा। साथ ही बताने वाले हैं साथियों, जिस तरह से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के मामला फंस रहा है, बड़ी संख्या में बच्चे जो है इस एग्जाम में आगे बढ़ने से वंचित रह जाएंगे। तो आखिर क्या वो इशू है जो बच्चे को बड़ी संख्या में वंचित करने पर मजबूर करेगा? तो इसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के संदर्भ में आज बीटीएससी आयोग एवं विभाग के बीच संयुक्त रूप से एक तरह का मीटिंग रखा गया था, जिसपे दोनों पक्षों की सहमति के बाद उस पे फाइनल डिसीजन लेना है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के। जैसा कि आपने देखा आईटीआई लेवल में जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे, उसमें आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को बारीकी से चेक किया जा रहा था और साथ ही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये स्पेसिफाइड ट्रेड देखा जा रहा था कि आप जिस भी ट्रेड से आईटीआई सीआईटीएस उत्तीर्ण है, उसी स्पेसिफाइड ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना हुआ है या नहीं हुआ है। केवल और केवल उस चीज को पॉइंटेड किया जा रहा था और उसके बाद आपको जो है क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड किया जा रहा था। तो डिग्री एवं डिप्लोमा लेवल के लिए भी साथियों उसी प्रकार का एक मैटर आ चुका है और अगर बीटीएससी उस चीज पर रिजिट रहती है तो यहाँ पे बड़े संख्या में बच्चे जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के मामले में डिस्क्वालिफाइड घोषित हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में साथियों हम समझेंगे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा लेवल के लिए आपको किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, और किस प्रकार के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वैलिड किया जाएगा और किस तरह के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को डिस्क्वालिफाइड करने की बातें की जा रही है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर चैनल पर पहले से बने हुए हैं तो और भी साथियों तक वीडियो को जरूर पहुंचाए, जरूर इसे शेयर करें। साथियों, थोड़ा सा हम नोटिफिकेशन पे गौर करते हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए, उसमें एक्सपीरियंस के संदर्भ में क्या बातें कही गई थी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, ये ग्रुप नंबर 15 व्यवसाय अनुदेशक जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में अगर योग्यता की बात करेंगे तो अनुभव प्रमाण पत्र के संदर्भ में ये बातें कही गई थी कि अगर आप डिग्री किए हुए हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो आपके लिए यहाँ पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया है, बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ओब्लिक भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग ओब्लिक संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव। तो अनुभव की अगर बातें करेंगे तो आप सभी को पता है कि डिग्री के लिए 1 साल, डिप्लोमा के लिए 2 साल और आईटीआई सीआईटीएस के लिए 3 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस को मैंडेटरी किया गया था। तो ये जो एक्सपीरियंस है आपको किस तरह का होना चाहिए, उसके लिए अगर बात करेंगे तो बता रहा है कि भारत सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त कोई भी इंडस्ट्री या संस्थान होना चाहिए, उद्योग, ठीक है। आपका जो इंडस्ट्री का अगर एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस या तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप टीचिंग का एक्सपीरियंस की बात करेंगे, ठीक है, उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में, ठीक है। संगत तकनीकी मतलब आपका जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड ब्रांच ही होना चाहिए, टेक्निकल, ठीक है, रिलेटेड टेक्निकल ब्रांच ही होना चाहिए। संगत तकनीकी क्षेत्र में जो है आपका पढ़ाने का या फिर ट्रेनर के रूप में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बात बिल्कुल साफ है कि आपका जो है रिलेटेड ब्रांच में एक्सपीरियंस देने की बातें कही गई है। तो जिस तरह से डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए ग्रुपिंग वाइज किया हुआ था कि भैया हम ग्रुप नंबर 1 मैकेनिकल को रखते हैं, इसी तरह से ग्रुप नंबर 9 या 10 जो है इलेक्ट्रिकल ग्रुप के रखते हैं,
तो मैकेनिकल ग्रुप की अगर बातें करेंगे तो उसमें फिटर भी आएंगे, मशीनिस्ट भी आएंगे, टर्नर भी आएंगे, जो भी मैकेनिकल टाइप के ट्रेड थे आईटीआई वालों का, सभी को मर्ज करके एक ग्रुप बनाया गया था और उसे एक नाम दिया गया था। तो उसके अनुसार से अगर कोई अभ्यर्थी, ठीक है, फिटर में पढ़ाया है तो भी ग्रुप नंबर 1 में एक्सपीरियंस उसका जो है वैलिड होगा। अगर वो टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, मैकेनिकल ग्रुप जो भी ब्रांच में जो भी ट्रेड आते हैं आईटीआई लेवल का, वो सारे ट्रेड से अगर पढ़ाए हैं तो उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को मान्य किया जाएगा। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। परंतु अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बातें करें जो बीटीएससी के अंदर चल रही है इस समय, आपको बिल्कुल ही विपरीत देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें कहां तक सच्चाई है, इसको 100% सत्य तो नहीं माना जा सकता है, परंतु साथियों यहाँ पे जो बातें निकल के आ रही है आपको बहुत ही निराश करने वाली है। तो देखना यह होगा कि होता क्या है इस मैटर में, तो पूरा मामला क्या है उसको हम आपको समझाते हैं, ठीक है, एक कंटेंट के माध्यम से। ठीक है साथियों, आखिर पूरा मामला क्या है इस चीज को हम समझेंगे कंटेंट के माध्यम से। तो बीटीएससी डिग्री डिप्लोमा लेवल में इतना डिले क्यों हो रहा है, ठीक है, तो जो डिले होना था साथियों वो हो चुका है। आपका जो है इसी वीक, आज मंडे है, मंडे से फ्राइडे या सैटरडे तक, बिफोर फ्राइडे सैटरडे आपको डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए नोटिफिकेशन देखने को वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपका जो है ऑब्जेक्शन किया हुआ रिजल्ट जो है पोर्टल पर शो कर दिए जाएंगे साथियों। तो ये जो है आपका डेट टाइमलाइन आपका खत्म हो चुका है और बहुत जल्द आपको 2 से 3 दिनों के अंदर आपको डिग्री डिप्लोमा लेवल का रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। कौन सा रिजल्ट देखने को मिलेगा? आपको जो स्क्रूटनी रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा और उसी स्क्रूटनी रिजल्ट में बड़े पैमाने पर बच्चे को डिस्क्वालीफाई किया गया है एक्सपीरियंस के मामले में, ठीक है, एक्सपीरियंस के मामले में बड़ी संख्या में लोग डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस स्क्रूटनी रिजल्ट की बात करें तो ऑलरेडी हमने बताया कि इसी वीक, ठीक है, इसी वीक आपको जो है वेबसाइट पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट डिले काउज की बात करेंगे, आखिर इतना डिले क्यों हुआ है, क्या कारण था। तो साथियों चूंकि डिग्री डिप्लोमा वाले लेवल में बच्चे भी अधिक हैं तो जाहिर सी बात है एक्सेल तैयार करने में समय लगेगा, साथ ही आईटीआई लेवल पर भी बीटीएससी की तरफ से कार्य चल रहा था तो थोड़ा सा समय तो लग ही जाएंगे। ये सारा डिले होने का कारण है। एक और कारण यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरह से ऑब्जेक्शन करके बच्चे को साइड किया गया था आईटीआई लेवल वाले में, तो बच्चे के द्वारा भारी मात्रा में मेल किया गया था, ठीक है, एप्लीकेशन देख के दोबारा रिक्वेस्ट किया गया था, उनको दोबारा ऑब्जेक्शन करने के लिए पोर्टल भी तैयार किया गया था। तो एक मुख्य मुद्दा, मुख्य कारण डिग्री डिप्लोमा लेवल वालों में जो लेट हो रहे हैं उसका मुख्य कारण ये भी है, ठीक है, जो री ऑब्जेक्शन पोर्टल खोला गया है, आखिर उसमें जो बच्चे अपना री ऑब्जेक्शन किए हैं तो उसमें से जो, हालांकि बहुत ही कम बच्चे हैं जिनका एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर बीटीएससी ने उसको साइड कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो उसको ऑथेंटिक कारण भी बताया था, ठीक है, और जिनको साइड कर दिया गया ऑथेंटिक कारण से उनको दोबारा वो एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। 2-4% ऐसे बच्चे हैं जिनको बीटीएससी के किसी भी कारणवश, भूलवश जो है, अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ था तो उनको एक्सेप्ट किया गया होगा। तो उनका जो एक्सेप्ट किया गया है, इनके लिए एक डेट बना के दोबारा जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन अभ्यर्थियों का होना है, तो इन पर जो कार्रवाई चल रही ये भी एक मुख्य कारण था डिग्री डिप्लोमा लेवल वालों के लिए जो है आपको लेट होने का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि आईटीआई की तरह डिग्री डिप्लोमा में नहीं था, डिग्री डिप्लोमा लेवल में एक कहानी और आ रहा है कि मोर देन 1 पोस्ट अप्लाइड जो किया गया है कैंडिडेट्स के द्वारा, तो बीटीएससी के तरफ से एक बच्चे को एक पोस्ट के लिए जो लास्ट में अंत में अनुशंसा करना है उस पर भी कार्य चल रहे हैं कि कौन कौन से बच्चे किस किस पोस्ट में क्वालिफाई हुए हैं और आगे की जो है रणनीति उनको पोस्ट अप्लाइड करवाना या जो भी तरीका है बीटीएससी का उस पर भी काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा लेट तो हो ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो इशू आया है, सबसे बड़ा इशू यही है और आज के डेट में यही जो है बहुत बड़ा काल साबित हो रहा है बहुत बच्चे के लिए। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर जो मंथन चल रहे हैं आयोग और विभाग के बीच, इस पर जो है आज एक तरह से गुप्त मीटिंग भी रखा गया है और फाइनली डिसीजन लेकर के 2 से 3 दिन में उस पर कार्रवाई करके आपका जो है रिजल्ट, स्क्रूटनी रिजल्ट वेबसाइट पे प्रकाशित करना है।
तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो इशू आया है, दोनों आयोग और विभाग के बीच जो मंथन चल रहा है, ये भी कारण है 2 से 3 दिन जो है आपको लेट करवाया है। ठीक है, तो आखिर ये क्या इशू बन रहा है, उसी पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या क्या इशू आए हैं। तो साथियों, आपने जो भी अप्लाई किया है, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये 2 टाइप का ही होगा। या तो आप वहां पे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस शो किए हैं, या फिर आपने टीचिंग एक्सपीरियंस को शो किया है। ठीक है साथियों, ये 2 तरह का एक्सपीरियंस आपने दिखाया है। तो अगर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की बातें करेंगे तो आईटीआई लेवल में ही जिस तरह से बच्चों को डिस्क्वालीफाइड किया गया था और बहुत सारे बच्चे मेल करने लगे, एप्लीकेशन करने लगे, तो बीटीएससी एक नोटिफिकेशन निकाला था और अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि किस तरह के इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को हम मान्य करेंगे। वही जो है बीटीएससी का ऑर्डर या जो तरीका है इस डिग्री डिप्लोमा लेवल में भी मान्य होगा। जिस तरह से आप सभी को पता होगा कि बीटीएससी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि भैया जो जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी है उसका अगर एक्सपीरियंस है तो हम उसको वैलिड नहीं करेंगे। ठीक है, बिहार शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अगर किसी दुकान का रजिस्ट्रेशन है और उससे आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना लाया है तो भी हम उसको मान्य नहीं करेंगे। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस एजेंसी के थ्रू आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो भी उसको हम मान्य नहीं करेंगे। ईपीएफओ कटौती को देख करके अगर आपने इसके आधार पर एक्सपीरियंस को तैयार किया है तो भी हम उस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो बीटीएससी अपना जो स्टैंड क्लियर कर चुका है, इसके बाबत नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हमने बताया ऑलरेडी जीएसटी वाला मैटर, ठीक है, साफ लिख दिया था कि जीएसटी निबंधन के उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा। बिहार शॉप एवं एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आखिर बीटीएससी किस तरह के इंडस्ट्री को उद्योग के रूप में मान्यता देगी या संस्था मानती है, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। क्योंकि अगर आपने बिहार शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो निबंधन हुए हैं छोटे छोटे इंडस्ट्री, उसको उद्योग के रूप में नहीं मान रहे हैं, तो आखिर आप किसको मानिएगा? किसी एजेंसी के लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस को नहीं मान रहे हैं। ईपीएफओ के थ्रू जो कटौती होता है बड़े बड़े कंपनी में, जो कि नियम है, जहां 10 या 12 से अधिक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको ईपीएफई जो है अनिवार्य रूप से ईपीएफओ कटवाना है। तो जाहिर सी बात है उस तरह के संस्था को भी आप संस्था नहीं मान रहे या इंडस्ट्री नहीं मान रहे हैं। तो ये बीटीएससी क्लियर कर चुका था कि ये 3-4 तरह के कंडीशन अगर आता है तो भैया आपका एक्सपीरियंस को हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो डिग्री डिप्लोमा लेवल में भी सेम कहानी है। और एक बड़ा जो इशू आया है टीचिंग एक्सपीरियंस को लेकर के, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को आपने समझ गया कि कहां कहां इस तरह के अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको 100% डिस्क्वालीफाई कर देगी। ठीक है, तो आप सोचने वाली बात यह है कि किस तरह के संस्था को बीटीएससी उद्योग मानती है या फिर संस्था के रूप में उसको जानती है। ठीक है, तो आई थिंक 1857 फैक्ट्री अधिनियम जो है उसके तहत जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है उसको बीटीएससी ने इंडस्ट्री का रूप के रूप में जो है मान्यता प्राप्त दिया है। मेरे हिसाब से शायद उसी को वैलिड कर रहे हैं, तभी यहाँ पे जो है शॉप अधिनियम ये सब वाले को जो है वैलिड नहीं कर रहे हैं। तो देखने वाली बातें यही हो कि बीटीएससी किस तरह के इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के रूप में मान्यता दे रही है या फिर संस्था को वैलिड कर रही है। ठीक है, तो ये सारा इंडस्ट्रियल वाला मैटर में आपका एक्सपीरियंस फंसने की संभावना है। नेक्स्ट जो है अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की बातें करेंगे तो आईटीआई लेवल में टीचिंग एक्सपीरियंस किसी का फंस नहीं रहा था। सीधे देखा जा रहा था कि भैया किसी कॉलेज का ये टीचिंग का एक्सपीरियंस है, केवल ट्रेड आपको मैच करवा रहा था कि आपका जो है ट्रेड का नाम है कि नहीं। अगर कोई लड़का इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई सीटीआई किया है और अगर वो टीचिंग का एक्सपीरियंस दे रहा है तो उसके एक्सपीरियंस में उसका ट्रेड का नाम मेंशन है कि नहीं। और अगर ट्रेड का नाम मेंशन है तो उसके इलेक्ट्रीशियन एक्सपीरियंस को वैलिड कर दिया जा रहा था और आगे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको क्लियर करके आगे की प्रक्रिया के लिए जो है सक्सेस मान के आगे बढ़ा दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा वाले लेवल में टीचिंग एक्सपीरियंस में भी बच्चे को डिस्क्वालीफाइड किया जा रहा है। आखिर टीचिंग एक्सपीरियंस में किस तरह का उनका थिंकिंग है, इस चीज को समझेंगे। तो भैया बीटीएससी का कहना है कि आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें जिस तरह से आईटीआई लेवल में ट्रेड का नाम साफ साफ था, उसी तरह से डिग्री डिप्लोमा लेवल में आपका ब्रांच का नाम मेंशन होना चाहिए, साफ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है,
आपका ब्रांच का नाम मेंशन होना चाहिए। अगर कोई बंदा, ठीक है, दो तरह की बातें करेंगे। अगर कोई बंदा मान लो ITI में पढ़ाया है, ठीक है, और अगर कोई बंदा डिग्री डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ाया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इनका जो सर्टिफिकेट होगा दो तरह के ही होंगे, चूंकि रहेंगे टीचिंग का एक्सपीरियंस ही। लेकिन अगर कोई ITI कॉलेज वाला एक्सपीरियंस जनरेट करता है, इशू करता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस में ट्रेड का नाम ही देगा, ठीक है, ट्रेड का नाम ही देगा। क्या देगा? ट्रेड का नाम देगा। लेकिन BTSC का कहना है कि अगर आपका एक्सपीरियंस में ट्रेड का नाम है, किसी एक पार्टिकुलर व्यवसाय का नाम है, तो हम उसी ट्रेड के लिए उसी ग्रुप में आपको वैलिड करेंगे, अदर ग्रुप में आपको वैलिड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई बंदा ITI में पढ़ाया है और इलेक्ट्रीशियन को पढ़ाया, ठीक है, और उनके एक्सपीरियंस में लिखा हुआ है वर्किंग एज ए ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, तो उनका कहना है BTSC का कि इलेक्ट्रीशियन वाला जो ग्रुप 9 है, ठीक है, इनको हम इनके एक्सपीरियंस को हम केवल और केवल ग्रुप 9 में ही वैलिड करेंगे। इन्होंने अगर 3 या 4 ग्रुप में जो अलग अलग ब्रांच है उसमें इनको जो मौका दिया गया है एक्सपीरियंस को शो करने का, अदर ग्रुप में इनके एक्सपीरियंस को हम मान्य नहीं करेंगे। इनके एक्सपीरियंस को सभी ग्रुप में हम तभी मान्य करेंगे जब इनके एक्सपीरियंस में ब्रांच का नाम मेंशन रहेगा। तो सीधी सी बात है, अगर कोई डिग्री डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ाएगा तभी उनके एक्सपीरियंस में लिखा रहेगा ब्रांच नेम, ठीक है, कि ही इज ए वर्किंग, मतलब ही इज ए टीचिंग एज इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, या जो भी ब्रांच हो, ठीक है। चूंकि डिग्री डिप्लोमा में क्या होता है, ब्रांच का वैल्यू होता है, ठीक है, उसमें ट्रेड होते नहीं है। तो BTSC का कहना है कि अगर आपका ब्रांच का नाम एक्सपीरियंस में मेंशन रहेगा तभी हम आपको सभी ग्रुप में वैलिड करेंगे, अन्यथा अगर आपका पार्टिकुलर किसी एक ट्रेड का एक्सपीरियंस में मेंशन है तो हम आपको उसी ट्रेड में आपके एक्सपीरियंस को वैलिड करेंगे, दूसरे ग्रुप में आपके एक्सपीरियंस को वैलिड नहीं करेंगे। तो इस तरह से मामला जो है फंस चुका है और बड़े पैमाने पर बच्चे जो है डिस्क्वालीफाइड होंगे। जब आपका स्क्रूटनी रिजल्ट मिलेगा आपको 2 से 3 दिन के अंदर, इसी वीक, तब आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। तो भैया अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बातें करेंगे तो जो ऑलरेडी कॉन्टेक्ट पर पढ़ा रहे हैं उनके लिए किसी तरह का कोई मामला नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उनका एक विशेष रूप से फॉर्मेट दिया गया है कि भैया आप अगर ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में पढ़ा रहे हैं ITI में तो आपको इसी फॉर्मेट में बना के देना है और इसको जो है आपको वैलिड किया जाएगा। तो उन भाई साहब के लिए कोई तरह की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैटर फंस रहा है प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है, जो या तो डिग्री डिप्लोमा कॉलेज में एक्सपीरियंस बनवाए हैं या फिर किसी ITI में एक्सपीरियंस बनवाए हैं। तो भैया आपका जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे फंसने जा रहा है। यहाँ पे हम आपके सामने हमने 2 तरह का एक्सपीरियंस को रखा है, ठीक है। ये जो एक्सपीरियंस है आपका डिग्री डिप्लोमा कॉलेज का है, ठीक है, बीटेक कॉलेज का, और ये किसी ITI का है। तो साथियों दोनों का जो लिखने का जो तरीका होता है हालांकि सेम ही होता है, परंतु जो मेंशन करते हैं कि भैया ये जो है कैंडिडेट किस चीज के लिए पढ़ाया है, तो दोनों अपने अनुसार से मेंशन करते हैं। अगर ITI है तो चूंकि वहां ट्रेड का वैल्यू होता है, ट्रेड वाइज ITI होते हैं, तो वो ट्रेड को ही वहां पे मेंशन करते हैं। जैसे कि इनका आप देख पाएंगे, ठीक है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर फन्ना सन ऑफ, इनका एड्रेस है, पिन कोड इतना है, जो वर्क एज ट्रेड इंस्ट्रक्टर इन इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, फ्रॉम इतना टू इतना। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि ये जो लड़का है ट्रेड इंस्ट्रक्टर के रूप में, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर के रूप में पढ़ाया है। तो BTSC का कहना है कि इनको जो है एक्सपीरियंस को हम केवल और केवल कहाँ मानेंगे, इलेक्ट्रीशियन वाले ग्रुप में ही मानेंगे, ठीक है। अगर हम ग्रुप 15 की बात करेंगे, चूंकि प्रत्येक ब्रांच वाले को ग्रुप 15 का भी वेटेज दिया गया था, ठीक है, फॉर्म भरने का मौका दिया गया, वेटेज बोल रहे हैं, ग्रुप 15 में भी उनको अप्लाई करने का मौका दिया गया था। तो BTSC का कहना है कि इनके एक्सपीरियंस में अगर इलेक्ट्रीशियन मेंशन है तो हम केवल इलेक्ट्रिकल ग्रुप में ही इनको मान्यता देंगे, दूसरे ग्रुप में नहीं देंगे। ग्रुप 15 के लिए इनके एक्सपीरियंस को वैलिड नहीं किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर बात करेंगे डिग्री डिप्लोमा लेवल का, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा लेवल की अगर एक्सपीरियंस आपका इशू होता है तो उसका जो है कुछ इस तरह का सब्जेक्ट रहेगा लिखने का, जैसा कि आप देख पाएंगे इनका में क्या लिखा हुआ है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर, ठीक है, वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एज ए टीचिंग असिस्टेंट फ्रॉम द डेट ऑफ इतना टू इतना।
मतलब साफ है कि डिग्री डिप्लोमा लेवल के कॉलेज में क्या होता है, ब्रांच का वैल्यू होता है। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो साफ मेंशन डिपार्टमेंट को कर दिया गया, आप देख सकते हैं, ठीक है, वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे इनके एक्सपीरियंस में साफ मतलब मेंशन कर दिया गया है कि इनका जो डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो चूंकि डिपार्टमेंट को मेंशन कर दिया गया है, ब्रांच को मेंशन कर दिया गया है, तो कंप्यूटर सीएस से रिलेटेड जो भी ब्रांच है इन तमाम ग्रुप में इनके जो एक्सपीरियंस को जो है वैलिड किया जाएगा, ठीक है। सीएस से रिलेटेड जो भी ग्रुप है सभी जगह इनके एक्सपीरियंस को वैलिड किया जाएगा, परंतु मामला वहीं फंसेगा क्योंकि ग्रुप 15 में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का इस एक्सपीरियंस में या इस एक्सपीरियंस में किसी तरह का चर्चा नहीं है, या इससे इतर, ठीक है, इस ग्रुप के अलावा किसी दूसरे ग्रुप का चर्चा नहीं है। तो बीटीएससी का कहना है कि भैया हम उनके एक्सपीरियंस को उस पार्टिकुलर ग्रुप में हम वैलिड नहीं करेंगे, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये तमाम प्रकार के इशू आ रहे थे, ठीक है साथियों। तो अगर इस तरह का होता है केस, हालांकि इसमें कितना सच्चाई है अभी तक 100% तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बीटीएससी के अंदर की बातें हैं। इस तरह के इशू आ रहे हैं साथियों, और इसी वीक जो है आपको क्लियर भी होना है। तो इस चीज को अभी 100% कहा नहीं जा सकता। हालांकि इस तरह के केस अगर आते हैं और बीटीएससी इस तरह से अपना मूड बनाती है तो भारी संख्या में भाई बहनों को लॉस होने वाला है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, जिसका परिणाम बहुत ही गंभीर आने वाला है। आपका जो है हो सकता है जिस ब्रांच में आपका, जिस ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड किया गया हो उस ग्रुप में आप क्वालिफाइड नहीं है, और जिस ग्रुप में आप क्वालिफाइड है उसमें आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। अगर इस तरह के सिचुएशन पैदा होते हैं तो यहाँ पे भारी मुश्किल साबित होने वाला है कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कितनी सच्चाई है और बीटीएससी क्या ये सही मान रही है या किस तरह से अपना जो है रुख अपना रही है। आपको जैसे ही ऑब्जेक्शन पोर्टल खुलेगा तभी आपको पता चलेगा। हालांकि ये बहुत हद तक संभव भी है, ठीक है। तो अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो आपका इस रिजल्ट पर बहुत ही इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो वो क्या क्या इंपैक्ट रिजल्ट पे पड़ सकता है, तो साथियों सबसे पहला इंपैक्ट वही पड़ेगा कि अच्छे अच्छे जो कैंडिडेट पढ़ने लिखने वाले होंगे वो जो है फाइनल में जगह नहीं बना पाएंगे। हो सकता है जिस ब्रांच में वो क्वालिफाइड है उसमें उनका एक्सपीरियंस वैलिड नहीं किया जाए, ठीक है। मोर कैंडिडेट्स जो है क्या होंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अधिक से अधिक कैंडिडेट जब डिस्क्वालीफाइड होंगे तो सीधी सी बात है सीट जो होगा क्या होगा, बैकलॉग चली जाएगी, सीट खाली हो जाएगी, ठीक है, बैकलॉग वैकेंसी चला जाएगा। अधिक से अधिक अगर बच्चे छटते हैं तो, ठीक है, आपका जो कटअप की बात करेंगे तो कटअप भी लो हो जाएगा, ठीक है। साथ ही इस वैकेंसी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, इस एडवर्टीजमेंट का जो कैंसिलेशन का चांस है ये अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह से एक तरफा बीटीएससी रुख अपनाती है और अधिक से अधिक बच्चे को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो चूंकि बच्चे चुप रहने वाले नहीं है, ठीक है, तो बच्चे के द्वारा हो सकता है कई प्रकार से लीगल एक्शन लिया जाए। तो अगर ज्यादा तामझाम बीटीएससी को नजर आएगा तो बीटीएससी अब इसमें ज्यादा माथापच्ची करने वाली नहीं है और साफ सीधे वो क्या करेगी, एडवर्टीजमेंट को कैंसिल कर देगी और आपका जो है अधियाचना को श्रम संसाधन विभाग को रिटर्न कर देगी। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। तो देखने वाली बातें ये होगी कि आगे क्या होता है, ठीक है। हम किसी के पक्षपात नहीं है, हम सारे मैटर को आपके सामने रख रहे हैं, आप अपने सूझबूझ से समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। और जो भी है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें कहीं से कोई हमारा सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है साथियों। तो ये देखने वाली बातें होगी कि आगे क्या होती है। और अभी जो है आपका डिग्री डिप्लोमा लेवल वालों के लिए समय खत्म हो चुका है। आपका जो है बहुत जल्द कल से परसों 2 से 3 दिन के अंदर जो है आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप अपना स्क्रूटनी रिजल्ट देख पाएंगे। आई होप साथियों इस तरह का मैटर बीटीएससी नहीं करे, अधिक से अधिक साथियों भाई बहनों को मौका दे, ठीक है, ऑब्जेक्शन में से आगे बढ़ने का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का और फाइनल मेरिट में जगह बनाने का, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ ही साथियों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। इसी तरह से किसी तरह का अपडेट खबर आता है बीटीएससी की तरफ से तो आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए साथियों गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू।